हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आज हमारी पहली क्लास शिक्षण अभिरुचि की। तो हम यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूँ शिक्षण अभिरुचि है क्या। देखिए, शिक्षण शिक्षण का मतलब है पढ़ाना और अभिरुचि मतलब कि उसमें रुचि। ठीक है, तो शिक्षण करने में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और पढ़ाया कैसे जाता है, यदि आप एक टीचर बन गए तो आप किस प्रकार से क्लास को हैंडल करेंगे, किस प्रकार से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पर आपकी आने वाली हैं। तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको एक शिक्षक बनकर सोचना है। ठीक है ना। आप ऐसा माइंड में सोचिएगा कि आप एक शिक्षक बन चुके हैं, एक टीचर बन चुके हैं और इसके बाद में आप क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेस मिलती रहे मेरे प्यारे दोस्तों। और यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर रूप से क्लासेस लेते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो टाइम टेबल आपको पता चल चुका होगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे दिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक आपको चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए, जो शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन हैं उनमें आपका क्या सिस्टम रहेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए ब स द, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इनमें क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 4 ऑप्शन में चारों के आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, सबसे अच्छा आंसर होगा उसका आपको 3 अंक मिलेगा। ठीक है, 3 नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा कम होगा उसको 2 नंबर मिलेंगे, उससे कम होगा उसका 1 नंबर, और जो पूरा ही गलत होगा उसका आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्रम रहेगा और लगभग सबसे ज़्यादा नंबर आपके इसी में आने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इजी सा और बहुत ही साधारण सा और बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो कि आपका रहने वाला है। जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन सीरीज हम करने वाले हैं, उनमें से ही आपके लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए ध्यान से आप देखिएगा। रोज़ डेली 7 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो मेरे प्यारे दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के लिए। 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, 8 बजे आपकी जीके की क्लास और 9 बजे हिंदी इंग्लिश की क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, या फिर शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, या फिर कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, या फिर कक्षा का बहिर्मुख विद्यार्थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर फरमाइएगा। देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, कक्षा का सबसे लोकप्रिय छात्र होगा जो जब का मतलब कि कक्षा में सबका चहेता होगा, उसे ही मॉनिटर बनाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वही सबको क्या है दोस्तों, एक साथ लेकर चल सकता है और पूरा अच्छे से क्लास का ध्यान रख सकता है। ठीक है ना, शिक्षक का प्यारा होगा वो तो शिक्षक के अनुसार काम करेगा। ठीक है ना, तो वो यहाँ पर की थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी जो छात्रों के अनुसार मतलब कि सभी छात्रों का एक लीडर होता है, क्या दोस्तों, मॉनिटर होता है। ठीक है, क्लास का, तो वही होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। आंसर यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है यहाँ पर, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्य को विकसित कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है, या फिर विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। इसलिए शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं क्योंकि कौन सी शक्ति होती है शिक्षकों में, बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को शेयर करते रहो मेरे प्यारे दोस्तों। लाइक कर दीजिए क्लास को। जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। डेली क्लास होगी 7 बजे आपकी, निश्चिंत रहिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। शिक्षक में विद्यार्थियों के प्रति एक
प्रेरित करने की क्षमता होती है जो शिक्षक है, जो कि छात्रों को हमेशा प्रेरित करता रहता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकें। या फिर आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। या फिर आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछे गए जिससे उसे यह एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षक हैं। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, वही बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। ठीक है ना। आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है। या फिर उनके पास अन्य अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर हैं। या फिर वे कम वेतन में काम करने के लिए सहमत होती हैं। या फिर स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। आंसर फरमाइएगा, महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त क्यों हैं? बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है, इसीलिए जो प्राथमिक शिक्षा स्तर की शिक्षा है उसमें महिला शिक्षक अधिक उपयुक्त है। ठीक है ना। क्योंकि जो पुरुष होता है, मतलब कि जो आदमी होता है, मतलब कि जो टीचर पुरुष शिक्षक होता है, वो इतना धैर्य और इतना प्यार उसमें नहीं होता है, क्योंकि आदमियों में थोड़ा सा कठोरता ज़्यादा होती है और औरतों में, महिलाओं में थोड़ी प्यार और मधुरता ज़्यादा होती है, इसलिए वो अच्छे से उन बच्चों को पढ़ा सकती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं तो वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। या फिर संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है। या फिर आपने अपना संदेश भली भांति स्पष्ट किया है। या फिर ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप कोई निर्देश देते हैं, आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने के निर्देश देते हैं, तो वो कड़ाई से एकदम, मतलब कि एकदम वो निर्देश का पालन करता है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? बिल्कुल, आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, तभी उसने एकदम कड़ाई से, एकदम फटाक से उसने है जो कि उसका निर्देश का पालन किया है। आपने प्रभावी, मतलब कि एक प्रभाव से उस निर्देश को दिया है, उस आपने बताया है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। कक्ष में संचार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर,
विषय की कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर, या फिर कक्षा अंत क्रिया पर? करेक्ट आंसर बताइएगा। कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, देखिए शिक्षण अभिरुचि है, हिंदी है, जीके है, ये सब चीज़ें मेरे प्यारे दोस्तों आप पिछले साल वाली भी पढ़ सकते हो। रीजनिंग भी आप पिछले साल से पढ़ सकते हो। वही कंसेप्ट हैं, वही जहाँ से भी आपको क्लासें मिले वहाँ से आप पढ़िए, ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए, आपको और ज़्यादा मैटर चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है 2021 वाली भी, उससे भी आप पढ़ सकते हो। लिंक आपको लिंक क्या दोस्तों, चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, लगभग 100 के लगभग वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है? तो वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जो नई क्लासेस चल रही है वो भी आप देखते रहिए, ठीक है? चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें तो कक्षा अंत्य क्रिया पर निर्भर करता है संचार, ठीक है ना? कक्षा कक्ष का जो संचार है, ठीक है ना, वो किस पर निर्भर करता है? कक्षा कक्ष में की अंत्य क्रिया पर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक शिक्षक को करना चाहिए अधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों के शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयास, छात्रों के हित में कार्य, या फिर छात्रों की देखभाल? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइएगा। एक शिक्षक को करना चाहिए, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, इसी प्रकार से आप रोज़ डेली क्लास लेते रहिए, है ना? चलिए, और क्लास को शेयर करो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, ऑप्शन नंबर जिन्होंने बे बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करते रहना चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है ना? चलिए, शिक्षक का काम यही है कि छात्रों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे उसे उसका भविष्य सुधारा जाए, बस यही एक काम होता है शिक्षक का। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों को सर्वाधिक दर का कारण है। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले को सर्वाधिक दर का कारण क्या है? बताइएगा दोस्तों। गाँव में जो विद्यालय हैं वो क्यों नहीं चल पाते हैं? मतलब कि चल तो रहे हैं लेकिन जल्दी बच्चे छोड़ देते हैं। अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, गरीबी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, या फिर किसी शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए गाँवों में एक ही बात होती है, रोजगार। शहरों में रोज़गार ज़्यादा देखने को मिलता है लेकिन गाँवों में रोज़गार इतना नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर स देखिए आप, त्वरित रोज़गार के लिए उत्सुकता। जहाँ पर भी आप गाँव में जाएंगे तो विद्यालय मतलब कि स्कूल में तो 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं तक पढ़कर उसके बाद में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि एक तो गरीबी है तो वहाँ पर क्या दोस्तों, उनके लिए रोज़गार मिलना बहुत ज़रूरी है। रोज़गार के लिए वो क्या करेंगे दोस्तों? मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, ठीक है ना? तो वो इस काम में लग जाते हैं और क्या करते हैं दोस्तों, रोज़गार के लिए उत्सुकता उनके रहती है कि हमें रुपए कमाना है और घर चलाना है, तो ये इसलिए वो विद्यालय छोड़ देते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? उन्हें सदैव हंसी मजाक करके, उनसे उचित दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, या फिर छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? बताइएगा। उन्हें हंसी मजाक कराकर? बिल्कुल नहीं दोस्तों, जो हंसी मजाक करवाता है उसे मैं यहाँ पर की बिल्कुल काट रहा हूँ, क्योंकि जो हंसी मजाक कराएगा तो वो पढ़ाएगा कब? ठीक है ना?
तो हंसी मजाक एक लिमिट तक होता है। एनी टाइम हंसी मजाक सदैव बात हो रही है यहाँ पर, एनी टाइम मजाक हंसी मजाक हो रहा है, तो वो पढ़ाएगा कब? ठीक है ना, वो शिक्षक नहीं है। उनसे उचित दूरी बनाकर, अब दूरी बनाएगा तो वो पढ़ाएगा कैसे? ठीक है ना, बच्चों से दूरी बनाएगा तो पढ़ाएगा कैसे शिक्षक? चलिए आगे चलते हैं। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करना, बिल्कुल उनकी समस्याओं को सुनेगा शिक्षक। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे तो वो आंसर देगा, तो वो एक पॉजिटिव सेंस में जाएगा। ठीक है ना, एक यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि समस्याओं को सुनेगा तो उसका निदान निकालेगा, तो बच्चे खुश होंगे कि हाँ भाई टीचर तो अच्छा है ना, टीचर तो अच्छा है। आगे देखिए दोस्तों, छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर, छात्रों को परम मित्र बनाकर क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्तों? एक शिक्षक और एक छात्र का जो रिश्ता होता है वो एक अलग ही टाइप का होता है। ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर फरमाइए। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर C जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। उनकी आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों का पूरा यहाँ पर की कठिनाइयों को पूरा करेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि उनकी कठिनाइयाँ की बिल्कुल हेल्प करेंगे उसकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ा कर बैठता है तो आप क्या करेंगे? मैं छात्र का पक्ष लूँगा, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करें, उसे अनदेखा करूँगा, या फिर निपटाने के लिए दखल करूँगा? बताइएगा दोस्तों। यदि आप का कोई छात्र यात्रा के दौरान किसी वृद्ध से झगड़ा करता है तो आप क्या करेंगे? बताइएगा। बिल्कुल बहुत ही शानदार, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ब दिया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ब इज़ द राइट आंसर। मैं समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करना चाहिए और इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों का देना आवश्यक है। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। इससे अभिभावक ट्यूशन लगाने के लिए उचित सलाह मिलेगी, या फिर बच्चों में डर बना रहेगा, या फिर अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते, इसके कारण। आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इससे अभिभावक अपने छात्रों की प्रगति जान सकेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कितना मेरा बच्चा प्रगति कर रहा है, कितना लेवल का पढ़ाई कर रहा है, वो यहाँ पर जान पाएंगे। कितने नंबर आ रहे हैं उसके, कितने अटेंडेंस हो रही है, सारी की सारी जानकारी उन्हें मिल पाएगी। ठीक है ना, तो छात्र की प्रगति का ब्यौरा है जो कि अभिभावकों को देना बिल्कुल उचित है और आवश्यक है। ठीक है, चलिए, ताकि बच्चा भी कुछ गड़बड़ ना करे ना, और टाइम टू टाइम में जो कि काम करता रहे। आगे चलिए, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं। अमीर छात्रों को अंक अधिक देंगे या फिर पिछड़े छात्रों को अंक अधिक देंगे? बताइएगा क्या करेंगे यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं? बताइएगा दोस्तों।
करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे, जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छे अंक देंगे, जो गलत कर रहा है उसको कम अंक देंगे। ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। चलिए, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग मतलब कि दृश्य मतलब कि आपको स्मार्ट बोर्ड पर, ठीक है ना, जैसे लैपटॉप है, स्मार्ट बोर्ड है, वहाँ पर दिखाकर, श्रव्य मतलब कि सुनने संबंधी सामग्री, ठीक है, का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहेगी, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित होगा, या फिर ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए पाठ में विविधता लाने में सहायता होगी, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। आंसर फरमाइए मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर दे जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। एक तो छात्रों की पाठ में रुचि बढ़ेगी, ठीक है, और केंद्रित रहेगी, मतलब कि पढ़ाई में केंद्र, मतलब कि पढ़ाई में वो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कोई वास्तविक रूप प्रदान हो पाएगा, मतलब कि जैसे कोई कहानी सुना रहे हैं तो कहानी को एक दृश्य, एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, तो बिल्कुल अच्छे से वो समझ में आएगी और माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है ना, तो इसका भी बड़ा फायदा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा कक्ष संप्रेक्षण होना चाहिए। संप्रेक्षण क्या होता है मेरे दोस्तों? कोई भी वार्तालाप होती है उसका अर्थपूर्ण भाव निकलना चाहिए, ठीक है ना, वही है आपका संप्रेक्षण होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ बात बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो और उसको आप समझ रहे हो, तो वो क्या है दोस्तों? संप्रेक्षण है। एक मैं कोई कुछ बोल रहा हूँ और आप सुन नहीं रहे हो, उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, वो संप्रेक्षण नहीं है, ठीक है ना, तो ये बात होती है। कक्षा कक्ष संप्रेक्षण होना चाहिए। शिक्षा केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित, या फिर पाठ्यपुस्तक केंद्रित? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र केंद्रित होना चाहिए, छात्र एकदम केंद्रित रहेगा, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर संप्रेक्षण अच्छा रहेगा और पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। छात्र कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय छात्र की आवश्यकता नहीं रहेगी, छात्र के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, या फिर अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी, या फिर अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर स, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बाद में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वह अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज में लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। करेक्ट आंसर बताइए। शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वह क्या करते हैं दोस्तों? भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं या फिर तैयार करते हैं उनको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, या फिर समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, या फिर अधिक से अधिक जनसंख्या करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ब,
अपने दायित्व को निभाना चाहिए, अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, तभी समाज में स्थान बना पाएगा एक शिक्षक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? राजनीतिक चर्चा करने में, मनोरंजन कार्यों में, धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में, या फिर सामाजिक कार्यों में? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देता है, कठोर अनुशासन रखता है, या फिर छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है? करेक्ट आंसर बताइएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। टोटल हमने 20 क्वेश्चन किए, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली क्लासेज आपके लिए लगती रहेगी 7 बजे शिक्षण अभिरुचि की, तो ये क्लास आप ज़रूर लें। और 8 बजे आपकी जीके क्लास होती है, वो भी आप ज़रूर लें। 9 बजे आपकी हिंदी की इंग्लिश की क्लास होती है, वो भी आप लें, ताकि आपको हर एक हेल्प मिल सके। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। और आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जो भी आपको दिक्कत आती है वो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके तुरंत आपको पूछा जा सकता है और तुरंत आप पूछ सकते हो। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आपको टाइम टेबल आपका मैंने बताया था कि क्लासों का टाइम टेबल, वो मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया है, टेलीग्राम पर भी मैंने भेज दिया है। तो उसको आप क्या करें दोस्तों, अपने स्टेटस पर लगाएं, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाएं, और RPN 1 स्टडी पॉइंट के इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मेंशन जरूर करें, ठीक है ना। स्टोरी में मेंशन करें ताकि हमें पता चले कौन कौन यहाँ पर की बिल्कुल अच्छे से शेयर कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और इसी प्रकार से तैयारी करते रहे दोस्तों, धन्यवाद।